दोस्तों आज जानेंगे जनवरी के महीने में हमें अपनी गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से प्रमुख कार्य करने चाहिए जिससे हमारे जो गन्ने की जो फसल है उससे हमें कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिले। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप ऐसा पहले ही कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमें गन्ने की फसल में कार्य करना है वो करना है सिंचाई का। ये जो समय होता है, इस समय ये ऐसा मौसम होता है, सर्दी होती है, कोहरा भी पड़ता है और हमें ये दिखाई देता है कि हमारे खेत में पानी की कमी नहीं है, जबकि पानी की होती है। और ज़्यादा सूखने से पहले ही हमें सिंचाई की अवस्था पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो हमारी तैयार फसल है उसमें यदि हम सिंचाई लेट कर देते हैं या नहीं करते हैं तो उसमें हमारा जो वजन है वो कम हो जाता है। और जो हमारी नई फसल खड़ी है, जैसे अक्टूबर के महीने में बोई गई है, सितंबर के लास्ट में बोई गई है, तो उसमें भी जो कलर है वो डाउन हो जाता है और जो इसमें जो पाला पड़ता है और जो कोहरा होता है उसका भी असर ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमें सिंचाई का जो पहला जो कार्य है इस पर ध्यान देना चाहिए। उचित समय पर उचित विधि से हमें सिंचाई करनी चाहिए। अब दोस्तों अब का बात करते हैं दूसरे कार्य की। दूसरा कार्य उन फसलों में करना है जो गन्ना अक्टूबर के महीने में बोया गया है और उसमें अंतर फसल हो गई हैं, अर्थात दूसरी फसल हमारे दोनों लाइनों के बीच में बोई गई हैं और मिश्रित फसल हम कर रहे हैं। चाहे उसमें हमने मटर की फसल बोई है, चने की फसल बोई है, या आलू की फसल बोई है, या सरसों की या तोरिया वगैरह की जो भी फसल बोई है उसका उचित देखभाल करते हैं और यदि इसमें सिंचाई की आवश्यकता है तो सिंचाई करें। इस प्रकार इस फसल पर पूरा ध्यान दें। और दोस्तों तीसरा जो कार्य है वो ये करना है कि हमें जो आगे बसंतकालीन फसल बोनी है, अर्थात जो हमें गन्ना बोना है फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में, उसकी जो हमें तैयारी है अब ऐसी करनी चाहिए। अभी से तैयारी करेंगे तो हमें उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी से ही हमें ये देखना चाहिए कौन सा बीज बोना है, कहाँ से लाना है, कौन सा खाद डालना है, इसकी तैयारी हमें अभी से ही करनी चाहिए। यदि हम उचित समय पर तैयारी करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारा जो गन्ना है वो हमें ज़्यादा उपज देगा। और दोस्तों चौथा कार्य है जो हमें गन्ना आगे चलकर बोना है, चाहे हमें फरवरी में गन्ना बोना है या मार्च में बोना है और हमारा खेत खाली है, तो उसमें हमें मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मिट्टी की जांच में 15-20 दिन लगते हैं रिपोर्ट आने में, तो हमारा तसल्ली के साथ मिट्टी की जांच हो जाएगी और उसके अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना चाहिए। इससे कई फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसका हम प्रयोग कर लेते हैं और जिस पोषक तत्व की अधिकता होती है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इससे हमारा जो खर्चा है वो बच जाता है, कुल मिलाकर हमारी जो आय है वो बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें कार्य की। पांचवें कार्य पर हमें इस प्रकार ध्यान देना है कि जो किसान भाई जनवरी के लास्ट में गन्ने की कटाई करते हैं उसमें पेड़ी की कटाई के साथ साथ कुछ किसान भाई पौधा गन्ना की भी कटाई करते हैं। तो इस बात का ध्यान दें, यदि टेम्परेचर ज़्यादा कम हो तो गन्ने की कटाई आप जनवरी के महीने में नहीं करें, क्योंकि दोस्तों जब हम जनवरी के महीने में गन्ने की कटाई करते हैं टेम्परेचर कम होता है तो उसमें जो पेड़ी है वो कम फूटती है। और कटाई के साथ साथ इस बात का भी ध्यान दें, यदि हमें कटाई करते हैं टेम्परेचर लास्ट में सही हो जाता है और हम पौधे गन्ने की कटाई करते हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि जो पेड़ी गन्ना है उसे रखने के लिए हमें जो अपना पौधा करना है उसकी जो कटाई करनी है वो सतह से करनी है, अर्थात ज़मीन के बराबर से करनी है। क्योंकि दोस्तों यदि हम ज़्यादा ऊंची कटाई करते हैं तो उसमें जो कल्ले हैं वो कम निकलते हैं या कम दमदार निकलते हैं, तो इस बात का ध्यान दें। और दोस्तों यदि हम इस प्रकार अपने गन्ने की फसल में जनवरी के महीने में विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो करते रहेंगे और इन पर ध्यान देंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। इसके साथ साथ लागत में भी कमी आएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।